फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंट्रोपी। सो एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। लाइक हमारे पास कोई भी एक सिस्टम प्रेजेंट है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स प्रेजेंट है उसकी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को मेजर करना, इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। ऑलराइट, सो एंट्रोपी को जो हम डिनोट करते हैं दैट इज एस। एंड जैसे जैसे ये टॉपिक हम आगे स्टडी करते जाएंगे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि एंट्रोपी होती क्या है। ऑलराइट, सो जो एंट्रोपी होती है ये स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन मतलब ये डिपेंड होती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर। इनिशियल माने यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एंड ये फाइनल स्टेट है। सो ए जो है हमारी इनिशियल स्टेट है, बी जो है फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी होगी इनिशियल स्टेट पे दैट इज S1 एंड फाइनल स्टेट पे जो एंट्रोपी होगी दैट इज S2। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मेजर करते हैं चेंज इन एंट्रोपी। सो चेंज इन एंट्रोपी को हम किस तरीके से लिखेंगे? डेल्टा S। सो ये क्या होगी? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। सो फाइनल स्टेट की एंट्रोपी जो है हमारे पास S2 माइनस S1 दैट इज इनिशियल स्टेट। सो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास ये एंट्रोपी होती है दैट इज S। सो इसको हम एब्सोल्यूट जो है करेक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। सो हम क्या मेजर करते हैं? यहाँ पे हम मेजर करते हैं डेल्टा S की वैल्यू दैट इज चेंज इन एंट्रोपी को हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं एंड S को हम यहाँ पे मेजर एग्जैक्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो हमारे पास ये जो एंट्रोपी होती है ये थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है। जो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है ये डिपेंड होती है वेरिएबल के ऊपर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर। ऑलराइट, सो अब हम एग्जांपल देखते हैं एंट्रोपी के। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया हमारे पास प्रेजेंट है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास या जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो प्रोबेबल होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसका ऑर्डर होगा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर प्रेजेंट है, स्पेसिफिक ऑर्डर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी? लो होगी, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर आ गया। अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स रैंडमली प्रेजेंट होते हैं, किसी भी तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिसऑर्डरनेस। अगर यहाँ पे डिसऑर्डरनेस आ गया तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। सो गैसियस स्टेट के लिए हमारी एंट्रोपी हाई हो जाएगी एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो एंट्रोपी हमारी होगी दैट इज लो। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? सबसे ज्यादा जो एंट्रोपी होगी दैट इज गैस, देन लिक्विड्स की ज्यादा होगी एंट्रोपी एंड देन सॉलिड्स। ऑलराइट, अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें, सेकेंड एग्जांपल में हम देखते हैं लाइक हमारे पास प्रेजेंट है कोई भी एक स्ट्रेचिंग बैंड। एक बैंड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं। रबर का बैंड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आ रहा है? डिसऑर्डरनेस आ रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारे पास ये जो बैंड है इस तरीके से प्रेजेंट था, देन हमने स्ट्रेच किया तो इसमें क्या आ गया? डिसऑर्डरनेस आ गया। डिसऑर्डरनेस आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन एंट्रोपी, मतलब यहाँ पे डिसऑर्डरनेस आ रही है तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंट्रोपी के अंदर। ऑलराइट, इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं जिसके अंदर लाइक हमारे पास स्टार्टिंग में प्रेजेंट है एग। ये एग हमारे पास प्रेजेंट है, तो एग के अंदर मटेरियल जो प्रेजेंट होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। सो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी, एंट्रोपी ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि ये जो एग है हमने बॉइल्ड एग लिया है, बॉइल्ड एग है मतलब यहाँ पे इसकी जो शेप है वो डेफिनेट हो गई है एंड जो यहाँ पे ऑर्डर है वो भी डेफिनेट हो गया है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर आ गया है, मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस नहीं है। तो यहाँ पे एंट्रोपी जो होगी वो लो होगी बॉइल्ड एग के लिए। ऑलराइट, अगर हम थर्ड पॉइंट कंसीडर करें तो थर्ड पॉइंट ये है जब जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही यहाँ पे एंट्रोपी या फिर रैंडमनेस जो है इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर। ऑलराइट, लाइक यहाँ पे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं थर्मोडायनेमिकली। तो थर्मोडायनेमिकली हम चेंज इन एंट्रोपी को हम कंसीडर करते हैं डेल्टा S, दिस इज इक्वल्स टू Q बाय T। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी मेनली हुई डिग्री
एंट्रोपी है वो भी इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ। लेकिन यहाँ पे हमने लिया है डेल्टा एस दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे डेल्टा एस दिस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। सो ये रिवर्सिबल क्यों आया यहाँ पे, ये रिवर्सिबल हमने इसलिए लिया है जो हमारे पास क्यू प्रेजेंट होता है, क्यू दैट इज पाथ फंक्शन। अगर हम सिंपली इस क्यू की बात करें तो ये होता है पाथ फंक्शन, हीट एक्सचेंज, तो ये पाथ फंक्शन होता है। अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, लाइक हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एंड ये फाइनल स्टेट पे, सो ये ए एंड बी। सो क्या हो सकता है, अगर हमारे पास ये पाथ फंक्शन है तो ये किसी भी इनफाइनाइट पाथ से फाइनल स्टेट के ऊपर जा सकता है। लाइक ये स्ट्रेट आ सकता है, ये इस तरीके से आ सकता है, ये इस तरीके से आ सकता है, ये कोई भी पाथ जो है वो फॉलो कर सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पे रिवर्सिबल लेते हैं तो इसका मतलब होता है जिस पाथ से ये गई है उसी पाथ से ये रिटर्न आ जाए, तो इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। तो यहाँ पे ये क्यू रिवर्सिबल क्या हो गया हमारा, क्यू रिवर्सिबल हो गया स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन हो गया। मतलब ये जो क्यू रिवर्सिबल है ये डिपेंड करता है ओनली वन पाथ, डिपेंड ऑन वन पाथ। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स आते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। लेकिन कई बार जब पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी में क्या चेंज आता है, सो आप यहाँ पे गलती कर देते हैं। लाइक हम यहाँ इस रिलेशन से देखते हैं, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है, सभी ऐसा बताते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको ये वाला रिलेशन याद रहता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इस टर्म को आप समझे, ये जो डेल्टा एस है दैट इज चेंज इन एंट्रोपी एंड ये जो एस है दैट इज एंट्रोपी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे टेम्परेचर, सेकेंड कंडीशन इज दैट टेम्परेचर अगर यहाँ पे लो है, तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी, ये डेल्टा एस का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी, इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज हाई। सेकेंड कंडीशन इसी के अंदर क्या हो सकती है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाई है, टेम्परेचर अगर ये हाई है तो ये डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज लो। सो ये जो टर्म है दोनों अलग अलग हैं, ये एंट्रोपी है एंड दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। ऑलराइट, सो अभी हम देखते हैं चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। Change in entropy in reversible process। तो यहाँ पे हमने रिवर्सिबल प्रोसेस लिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं अडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, अडियाबैटिक प्रोसेस। सो अडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमको पता है जो हीट होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब Q की जो वैल्यू होती है दैट इज 0। तो यहाँ से Q रिवर्सिबल की वैल्यू क्या आ गई, 0। एंड हमने अभी जो रिलेशन स्टडी किया दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल बाय T। अगर यहाँ पे ये Q की वैल्यू 0 है, सो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, 0। सो डेल्टा एस की वैल्यू आ गई यहां से 0। ओके, तो मतलब यहां से
जो है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सेकेंड केस हम कंसीडर करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, हमने कंसीडर किया हमारे पास एक सिस्टम है, उसने एब्जॉर्ब की हीट Q, एब्जॉर्ब हीट Q एट टेम्परेचर T। एक हमारे पास सिस्टम है, उसने हीट एब्जॉर्ब की Q एट टेम्परेचर T। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम होगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी, डेल्टा S फॉर सिस्टम दैट इज इक्वल्स टू, सो ये हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। सो यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है हीट को, सो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, देन यहाँ पे Q रिवर्सिबल बाय T। देन हमारे पास ये सिस्टम की हो गई। अब हम सराउंडिंग्स की देखते हैं। सो अदर हैंड हमने ये कंसीडर किया है कि जो सराउंडिंग्स हैं वो एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, मतलब ये जो हीट है इसको लॉस कर रहे हैं, हीट लॉस एट सेम टेम्परेचर, एंड जो टेम्परेचर है हमारे पास यही है T। तो यहां से एंट्रोपी सराउंडिंग्स के लिए क्या हो जाएगी, सराउंडिंग्स, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस, बिकॉज यहाँ पे हीट लॉस हो रही है, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, सो माइनस Q रिवर्सिबल बाय T। सो ये सिस्टम की आ गई हमारे पास एंट्रोपी, ये आ गई सराउंडिंग्स की। अब हम यहाँ से टोटल एंट्रोपी जो है इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टोटल एंट्रोपी क्या होती है हमारे पास, सो डेल्टा S टोटल, सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग्स। ऑलराइट, सो अब हम यहां से ये वैल्यू जो है यहां पे पुट कर देंगे। सो डेल्टा S टोटल इज इक्वल्स टू प्लस Q रिवर्सिबल बाय T माइनस, यहां से माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस एंड यहां पे माइनस Q रिवर्सिबल बाय T। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यहां से जो एंट्रोपी की वैल्यू आएगी दैट इज 0। तो यहां से भी कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अब हम यहाँ पे हीट एक्सचेंज देखते हैं बिटवीन फेज चेंज। सो एंट्रोपी चेंज बिटवीन फेज चेंज। तो यहाँ पे सबसे पहले फेज क्या होता है, फेज लाइक हमारे पास कोई भी मेटल प्रेजेंट है वो एक्सचेंज हो रहा है विद अदर स्टेट के साथ। लाइक हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सॉलिड से अगर ये कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, या लिक्विड से कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, तो ये जो कन्वर्ट होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, इसको हम बोलते हैं फेज चेंज। और हमको ये पता है कि जो गैसेस होती हैं उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा हाई होती है, बिकॉज इसके अंदर जो एंट्रोपी हाई होती है, एंट्रोपी हाई होती है बिकॉज यहां पे आ जाता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। सो यहां पे सबसे ज्यादा हाई होती है गैसेस की, देन लिक्विड्स एंड देन सॉलिड्स। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पे 3 प्रोसेस हो सकते हैं, सॉलिड से कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड के अंदर, लिक्विड से गैस के अंदर एंड सॉलिड से गैस के अंदर। सो जब हमारा प्रोसेस होता है फर्स्ट, दैट इज सॉलिड से कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, सो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। ऑलराइट, सो लाइक हमारे पास सॉलिड में प्रेजेंट है आइस, H2O
में, मतलब ये प्रेजेंट है आइस की फॉर्म में। सो ये आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है एंड यहाँ पे कन्वर्ट हो गया H2O लिक्विड स्टेट के अंदर, ये हो गया हमारे पास वाटर। सो यहाँ पे एंट्रोपी हम किस तरीके से लिखेंगे, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। सो डेल्टा एस दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस फ्यूजन, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज फ्यूजन। सो डेल्टा एस यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले लिक्विड के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एस फॉर H2O लिक्विड माइनस डेल्टा एस फॉर सॉलिड, H2O सॉलिड। ठीक है, सो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एस, यहाँ पे वाटर लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिक्विड माइनस डेल्टा एस आइस की फॉर्म में, मतलब यहाँ पे सॉलिड, एंड इसको हम लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टीएम। टीएम बिकॉज यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में प्रेजेंट थी आइस एंड यहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, सो इसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल्स टू डेल्टा एस लिक्विड माइनस डेल्टा एस सॉलिड, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन, बिकॉज यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है डिवाइडेड बाय टीएम, एंड यहाँ पे हमारे पास आइस प्रेजेंट थी, इसलिए यहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट होगी, इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस आइस। सो टीएम इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ऑलराइट, अब हम जो सेकेंड प्रोसेस है वो देखते हैं। सो सेकेंड प्रोसेस के अंदर क्या होगा, सेकेंड में हमारे पास यहाँ पे लिक्विड जो है कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर, तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज वेपोराइजेशन। ठीक है, सो सेकेंड प्रोसेस हमारा हुआ वेपोराइजेशन। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लिक्विड जो है कन्वर्ट हो गया है गैस के अंदर, मतलब हमारे पास यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वाटर, ये कन्वर्ट हो गया H2O गैस के अंदर। सो यहाँ पे हमारी एंट्रोपी हम किस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा एस, तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वेपोराइजेशन, तो यहाँ पे डेल्टा एस वेपोराइजेशन आ जाएगा। यहाँ पे हम वेपोराइजेशन यहाँ डेल्टा के पास भी लगा सकते हैं इस तरीके से, दिस इज इक्वल्स टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। सो डेल्टा एस H2O गैस माइनस डेल्टा एस H2O लिक्विड। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एंड अदर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस यहाँ पे गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, सो वेपोराइजेशन लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एस वेपोराइजेशन माइनस डेल्टा एस लिक्विड, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय, एंड यहाँ पे वेपोराइजेशन आ जाएगा बिकॉज वेपोराइजेशन हमारा प्रोसेस हो रहा है, डिवाइडेड बाय टीबी। यहाँ पे टीबी क्यों आया, बिकॉज हमारे पास स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट था, लिक्विड प्रेजेंट था, अब लिक्विड यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है, तभी वो कन्वर्ट होगा गैस के अंदर, इसीलिए टीबी जो है दैट इज बॉइलिंग टेम्परेचर। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे थर्ड प्रोसेस देखते हैं। सो थर्ड प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में सॉलिड प्रेजेंट है एंड वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर, सो ये जो प्रोसेस है सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर, सो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन लाइक हमारे पास स्टार्टिंग में प्रेजेंट है H2O वाटर इन सॉलिड स्टेट, मतलब आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड देन ये कन्वर्ट हो जाए हमारे पास H2O गैस की फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, सब्लिमेशन। अब हम यहाँ पे एंट्रोपी किस तरीके से लिख सकते हैं, एंट्रोपी डेल्टा एस, एंड यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस हो रहा है सब्लिमेशन, सो डेल्टा सब्लिमेशन एस, दिस इज इक्वल्स टू फाइनल स्टेट, सो डेल्टा एस H2O गैस माइनस डेल्टा एस H2O सॉलिड, H2O सॉलिड। ऑलराइट, अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं,
डेल्टा एस, यहाँ पे ये H2O में कन्वर्ट हो गया गैस के अंदर, तो ये प्रोसेस है सब्लिमेशन का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्लिमेशन माइनस डेल्टा एस, ये वाटर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डेल्टा एस सॉलिड आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टी सब्लिमेशन। ठीक है, तो यहां से टी सब्लिमेशन क्या है, टी सब्लिमेशन इज द टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमारे पास ये जो सॉलिड प्रेजेंट था वो कन्वर्ट हो गया गैस के अंदर, तो ये वो टेम्परेचर है टी सब्लिमेशन। ऑलराइट, सो ये था हमारे पास एंट्रोपी इन बिटवीन फेज चेंज। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।